देखो यहाँ पे एक रन रन बटन होता है ना, इसको इंस्टॉल करने आती है ना। यहाँ जाते हैं, यहाँ जाएंगे। ऐसे इंस्टॉल कर लेते हैं हम। देखो यहाँ एक बटन आ गए। डिबगिंग के लिए चाहिए तो डिबगिंग भी लिखोगे, डिबगिंग का भी मिलेगा हमें। क्लियर। तो इस कोड को, ये जो मेरा कोड है, चाहे तो यहाँ से रन ऑप्शन से यूज कर लो, चाहे तो यहीं से क्लिक कर लो। ठीक है, ये मेरा कोड रन हो जाएगा। चलो ठीक है। देखो हम यहाँ पे यूज किए थे पहले, इसके पहले देखो यहाँ पे, ये हम लोकेटर यूज कर रहे हैं ना। देखो लोकेटर में डायरेक्ट देखो हम क्लिक ऑप्शन यूज कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे देखो हमारा क्या यूज हुआ है, एक्स पास्ट। कैसे पता, ये डबल स्लैश लगा है, इसलिए हमें ये पता है कि डबल स्लैश केवल एक्स पाथ के है, और किसी के पास नहीं होता है। डबल स्लैश हटा दोगे तो भी वर्क करेगा, बट दूसरा कुछ होगा। ठीक है, तो वह भी बताई जाएगी। तो ये देखो, और ये देखो, जब हमें लोकेटर का यूज हम इसलिए करते हैं, एक ही एलिमेंट पे दो या दो से अधिक वर्क परफॉर्म कराने हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, लोकेटर का। कंफर्म। जैसे कभी कभी क्या होता है, सपोज करो कि हमें यहाँ पे फिल ऑप्शन है ना। अभी देखो ये डायरेक्ट हमने यूज कर लिया है, बट हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। मान लो हमें कुछ और वर्क परफॉर्म करानी है, सपोज करो मुझे कट कर लिया। अब यहाँ से रिटर्न लेते हैं हम। चलो, अच्छा वेट छूट गया, देखो डॉट फिल कर लिए। ठीक है, हमने ये फिल किया। देन आफ्टर अवेट यूज कर लेते हैं हम। हमने यूज किया। अब देखो यही चीजें अगर दूसरी लाइन में हम कुछ और यूज कर लूं, सपोज करो यहाँ पे क्या यूज कर लें। ठीक है, हमने यूजर पे इतनी चीजें फिल किया। फर्स्ट में हम चाहते हैं ये फिल हो, फिर उसके बाद ये फिल हो, फिर उसके बाद ये फिल हो। अब यहाँ पे यदि हम रन कराएंगे, ठीक देखो, जैसे अभी रन कराओगे, देखो सीधा डायरेक्ट हमें क्या दिखा, केवल लास्ट दिखा। क्यों, क्योंकि ये हमारा जावा स्क्रिप्ट है ना। जावा स्क्रिप्ट इतना ये छोड़ता नहीं है, इतना फास्ट है कि एक काम तुरंत करेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे काम हुआ तुरंत आगे बढ़ेगा। तो हम इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, वेट। देखिए वेट लगा दिए, फिर क्या करते हैं, पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट। ठीक है, अब ये टाइम आउट एज ए स्टैटिक वेट है। स्टैटिक वेट माने एकदम फिक्स, वहां पे उतना रुकेगा रुकेगा। देखो 1000 बराबर 1 सेकंड, 1000 बराबर 1 सेकंड, 2000 माने 2 सेकंड, 10,000 बराबर 10 सेकंड। हमने यहाँ एक लगा दिया। देखो अब इसके बाद देखो हम रन कराते हैं। ब्राउजर लॉन्च हुआ। देखिए एडमिन पहले फिल हुआ,
फिर नीरज फिल हुआ, फिर गोविंद फिल हुआ, अब नीचे फिल हुआ। चला कि नहीं? ये क्या है? इसे हम स्टैटिक वेट बोलते हैं। स्टैटिक, स्टैटिक माने स्थिर। एज इट आपको देखो, ये वेट फॉर टाइम आउट, वेट फॉर टाइम आउट हम वहां लगाते हैं जहां हमें क्लियर है। जैसे ये देखो, अवेट, अवेट की कितनी वेटिंग है? 3 सेकंड, 3 ही सेकंड है ना? 3 सेकंड तक वेट करेगा। इतना समय में अगर आपका पेज लोड हो गया तो वो आगे चल जाता है। अगर ज्यादा टाइम लेता है तो टाइम आउट एक्सेप्शन दे देता है। यही होता है ना? अभी देखो, लेकिन ये वेट ऐसा है जिसे अगर हमें पता है यहाँ पे आ जाओ भाई। ये क्या है? हमारा स्टैटिक वेट है। स्टैटिक का मतलब होता है एज ए फिक्स, उतना समय रुकेगा ही रुकेगा। क्लियर? चाहे कोड कुछ भी हो। जब हमको समझ समझ लो कि हम कोई कोड रन करा रहे हैं बट प्रॉपर मेरा रन नहीं कर रहा है, उस समय हम स्टैटिक वेट यूज करते हैं। ये क्लियर? ये फिक्स है, वेट करेगा ही करे। और हाँ, यहाँ देखो, 1000 बराबर 1 सेकंड, 2000 बराबर 2 सेकंड। मिली सेकंड बस। ठीक है, मिली सेकंड नहीं, सेकंड। जैसे 1 सेकंड बराबर 1000 मिली सेकंड है ना। हाँ है, 1000 मिली सेकंड है ना, 1 सेकंड बराबर। ये सेकंड है। हाय हम हाँ हाँ हाँ, वही वही, 1000 मिली सेकंड। ओके, ठीक है। अब देखो, लास्ट ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं इसको। लास्ट में फिर क्या यूज कर देना? ये बात इतनी क्लियर हो गई ना? अब आगे देखो, अब जैसे सपोज करो कि हम यहाँ लॉगिन करते हैं। लॉगिन, ये नीरज, मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जैसे देखिए, आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? इधर देखिए, जैसे हम इसी पे लीड का ही बताया गया ना? नहीं बताया गया? फिर से देख लीजिए। देखिए, हमें जिस भी क्लिक कराना हो, ध्यान देना, उसमें हम जाएंगे। यहाँ देखो, ए टैग, ए टैग का मतलब क्या है? लिंक। यदि हमें गेट बाय रोल यूज करना हो, इधर देखो, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? सपोज करो, ये कैसे दो दो ओपन है? अबे, देखो, पेज डॉट करते हो ना, गेट बाय, गेट बाय अल्ट बता दिए थे ना? अल्ट का मतलब इमेज। अगर ये नहीं क्लियर होता है तो यहाँ पे जाओगे, इसे यहाँ क्लिक करोगे, ये हमको बताता है। देखो, ये देखो, ये रिटर्न क्या करेगा? लोकेटर रिटर्न करेगा। इसमें क्या होना चाहिए? देखो, इसका टैग नेम क्या होना चाहिए? आईएमजी होना चाहिए। देखो, एग्जांपल में समझाया गया है ये किस पे वर्क करेगा। और इसके अंदर आईएमजी के अंदर क्या होना चाहिए? अल्ट टैग होना चाहिए, इधर कुछ भी हो। ठीक है, अब जाके ये इस टाइप से हम वर्क परफॉर्म कराते हैं। तो ये जहां जिसका आईएमजी रहेगा, इमेज टैग, उसी पे वर्क करेगा। जैसे देखो, हमने समझा था ना, ये देखो, ये इमेज तो है नहीं, जैसे ये सब देखो, ये आईएमजी है, आईएमजी नहीं है ना? लेकिन जैसे हम लीड पे क्लिक करते हैं, लीड कंटेस्ट,
किसी पर भी क्लिक कर लो। इसमें देखो एक प्लस बटन है, ये देखो क्या है, ये इमेज है। बस इतना ध्यान देना है, IMG होना चाहिए। और ऐसे माउस इस पे ओवर करोगे तो इस पे कुछ लिख कर आना चाहिए। क्लियर? अब इसमें देखो, इसमें देखो कितने ऑप्शन है। माने देखो अल्ट ऑप्शन है ना, यदि अल्ट ऑप्शन है तो गेट बाय अल्ट टेस्ट यूज कर सकते हो। और इसमें क्या है, टाइटल ऑप्शन है ना, यहाँ पे टाइटल भी है कि नहीं? अबे टाइटल है, देखो यहाँ पे, इसमें देखो एक ऑप्शन है गेट बाय टाइटल, यहाँ नीचे है ना, गेट बाय टाइटल। चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज करोगे तो वर्क करेगा। क्लियर? देखो, गेट बाय टाइटल यूज कर लो, या गेट बाय अल्ट टेस्ट यूज करोगे तब पर भी ये वर्क करेगा, क्योंकि इसमें अल्ट, जो अल्ट नाम का है, ये है ना सेम, दोनों में सेम है। ओके, तो ये बातें हमारी क्लियर हुई, कहाँ तक हुआ? देखो, अल्ट हो गया, टाइटिल, जिसके अंतर्गत टाइटिल नाम का एक क्या हो, एट्रीब्यूट नेम हो, तब हम इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन करते हो, अगर एक ही टैग के अंदर दो तीन चीजें मैच करती हो, तो जैसे देखो यहाँ पे है ना, इसी में भी, इसमें हमारा टाइटल भी मैच कर रहा है और अल्ट भी मैच कर रहा है, तो दोनों मेथड परफॉर्म हो रहे हैं। चाहे टाइटल ही वाला यूज कर लो, चाहे अल्ट वाला यूज कर लो, ये तो हमारे लोकेटर है ना, जो मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा होगा छोड़ देते हैं। और अगर जिसके पास इनर टेस्ट हो तो हाँ, इनर टेस्ट यूज कर लेते हैं, टेस्ट। जैसे देखो लीड के पास है, ये देखो इनर टेस्ट है ना, तो ये क्या यूज करेंगे, गेट बाय टेस्ट। इतनी बातें क्लियर है ना? और अगर ये हमको नहीं समझ में आए ये है क्या, तो यहाँ देख लेते हैं, ये मेथड है, ठीक है। मेथड है तो ये पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है, यही चीजें बार बार हम समझाते हैं। मेथड और वेरिएबल में क्या अंतर है? अगर ऐसा वाला ऑप्शन है पैरेंथेसिस, तो हमारे मेथड है। अब ये हटा दोगे अगर, देखो यहाँ तो एरर नहीं दे रहा है, बट रन करोगे तो एरर दे देगा, इसलिए ये लगाना कंपलसरी है। और देखो इसमें एक ऑप्शन और था, ये सेलेक्ट पे क्लिक कराना था ना। हाँ, ये देखो, इसके अंदर देखो एक इनर टेस्ट है ना, क्या हुआ, देखो अब अगर, देखो अल्ट हो गया, टेस्ट हो गया, टाइटल हो गई ना। देखो ये भी आती है गेट बाय रोल, गेट बाय रोल देखो बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। अब इसमें क्या क्या है, इसमें देखो आपको पहचानना होगा कि ये है क्या। देखो स्पेशली माने इसका मतलब होता है रोल, रोल माने इसका कार्य क्या है, सबसे मेन पॉइंट यही समझना होता है, इसका काम क्या है। जैसे देखो ये, देखो गेट बाय रोल का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट इज द रोल ऑफ इन योर कंपनी, माने आपका कंपनी में क्या रोल है। जैसे
यहाँ पे आपकी क्या रोल है, एज ए स्टूडेंट रोल है। आप फिर अभी आप वर्क क्या करते हैं, ये आपको रोल बतानी पड़ती है ना। तो सेम उसी प्रकार से जैसे देखो ये हमारा था, अब इसका देखो हमें टैग नेम से क्लियर करना पड़ता है किसका रोल क्या है। तो इसका टैग नेम क्या है, ए। ए का मतलब क्या होता है, लिंक। तो इसका देखो जब हमें गेट बाय रोल करते हैं तो इसमें हम वर्क परफॉर्म कराते हैं ऐसे डबल कोड में लिंक लिखते हैं हम, फिर यहाँ पे करते हैं कामा, कामा करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें हम पास करते हैं नेम। अब आपका नेम क्या है, इट मीन द वर्क क्या है। अब यहाँ पे हम दे दिए इनर टेस्ट, ठीक है। इसको रिटर्न लेना है तो रिटर्न लेते हैं, और नहीं तो सीधा डायरेक्ट क्या यूज कर देते हैं, क्लिक। इतनी बातें समझ आई। देखो यहाँ पे नेम, नेम आपका मैंडेटरी है, नेम फिक्स है, नेम क्या है मेरा, फिक्स है। और देखो अगर जिसके बारे में ना समझ में आए, इसमें माउस ओवर करो, यहाँ नीचे बताता है। जैसे देखो इनपुट, इनपुट में टाइप देखो क्या है, चेक बॉक्स। तो इसका रोल क्या है, बॉक्स को चेकिंग करना। तो इसको हम क्या भरेंगे, चेक बॉक्स भरेंगे। जैसे इसका टैग नेम क्या है, बटन। बटन माने जैसे सबमिट बटन, लॉगिन बटन। लेकिन ये बटन मिलना चाहिए, बटन लिखा होना चाहिए इसमें। तो इसके रोल होंगे बटन। तो जैसे देखो अब ये बनाया गया ना, देखो यही चीजें सेम चीजें हमने भी बनाया है ना। तो सेम देखो यही चीजें यहाँ भी है। ये देखो ये जो क्या है, ये हमारा रोल है। रोल क्या वर्क कर रहा है, अगर हेडिंग है हेडिंग, बटन है तो बटन, चेक बॉक्स है चेक बॉक्स, रेडियो है तो रेडियो। रेडियो बटन समझते हैं ना, जो गोला वाला होता है, और जो चरकोना वाला होता है जिसमें हम सही का निशान लगाते हैं उसे चेक बॉक्स बोलते हैं। या एज ए ही सपोज करो यहाँ, जैसे देखो ये देख रहे हो ना ये सब, ये क्या है, ये चेक बॉक्स है। इसमें राइट क्लिक करके देखोगे अभी, क्योंकि मैंने यहाँ रन करा दिया ना। ओके यहाँ देखो, जैसे इधर देखो, इधर ये देख रहे हो ना, ये क्या है, ये रेडियो बटन है, रेडियो। इधर देखो भाई यहाँ लिखा है, ठीक है, क्लियर हो नहीं। तो ये देखो हम, ये हमें रोल, यही रोल है इसका। अगर ऐसे ये है तो इसको हम रेडियो बटन बोलते हैं। और वैसे चेक बॉक्स वाला है जो इसके पहले था, जैसे ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। तो इसका रोल क्या है, चेक बॉक्स। हाँ ठीक है। तो ये रोल स्पेशली बताना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या किए, देखो लीड पे क्या कर रहे हैं, देखो रोल हमने दिया क्या है, लिंक, क्योंकि इसका टैग नेम क्या है, ए टैग। ए टैग हमेशा लिंक होता है। और इसका देखो नेम, ऐसे में एक एरे में हमको नेम मैंडेटरी है फिक्स, कॉलन लगा के ये स्ट्रिंग में हम पास करते हैं जो उसका इनर टेस्ट हो। क्लियर। ये भी हो गया। लेबल, देखो लेबल और ये टेस्ट आईडी, लेबल और टेस्ट आईडी ये दोनों देखो, मोस्टली लेबल हमको रियल प्रोजेक्ट में मिलता है। इट मीन द जहां हमें कोई फॉर्म वाली फील्ड हो, जैसे सपोज करो कि हमें यहाँ, अगर हम एक क्रिएट ऑप्शन करते हैं, ये सब देख रहे हो फील्ड ऑप्शन है ना। अब इसका देखो, इसमें एक लेबल टैग होना चाहिए। इसका इसका टैग नेम देखो, लेबल है क्या,
देखो इसमें नहीं है ना, तो ये देखो वर्क नहीं करेगा। और ये लेबल हमेशा किस में मिलेगा? केवल यही इनपुट बॉक्स में ही मिलेगा। यहाँ तो डायरेक्ट इनपुट से बनाया गया होगा, फॉन्ट है रेड कलर, तो देखो ये काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर लेबल से बनाया जाता है तो ये हम वर्क उस पे करा सकते हैं। जैसे देखो ये इनपुट टैक्स है ना, इसमें देखो लेबल कहीं है? नहीं है, इसमें देखो लेबल नहीं है। लेकिन रियल प्रोजेक्ट पे जाओ, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन इन सब पे जाओगे, तो जो फॉर्म वाला होगा वो उस पे लेबल रहेगा। ठीक है, टैग नेम उसका क्या रहेगा? लेबल। तो हम लेबल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेवल ऑप्शन यूज करेंगे, सिलेक्ट, पास करेंगे इन टेस्ट, वो रन करेगा। और लेबल का मतलब ये देखो, लेबल कुछ नहीं है, लेबल माने यही लेबल है। बट इसका टैग नेम नहीं है ना, इसलिए मैं इस पे वर्क नहीं कर सकता लेबल से। लेकिन लेबल हम किसको बोलते हैं? लेबल हम इसी को बोलते हैं। लेबल हम इसी को बोलते हैं, ये सब नाम देख रहे हो ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं। बट यहाँ पे यूज नहीं किया, मैं डेवलपर ने यूज नहीं किया, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रोल ए क्लियर हुआ ना? एक देखो प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर, जैसे देखो गेट बाय प्लेस होल्डर, याद देख रहे हैं ना? अभी प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर माने वो चीज होती है, जैसे जहां पर कोई देखो ऐसी फील्ड रहता है, उसपे कुछ लिखा रहे, जब हम उसमें माउस क्लिक करते हैं वो देखो रिमूव हो जाती है। जैसे ये देखो यहाँ पे था साथ, ये देख रहे हो ना, क्लिक करेंगे तो गायब हो गया ना, बाहर क्लिक करोगे फिर आ जाएगा। नहीं आ, इसमें प्लेस होल्डर, हम्म, इसमें प्लेस होल्डर नहीं है ना। रिफ्रेश करते हैं एक बार, अभी तो था। देखो इसमें भी प्लेस होल्डर देखो यूज नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन देखो जैसे अभी देखो इस पे flipkart.com, देखो जैसे ये देख रहे हो लिखा है ना, ये लिखा है ना, ये क्या है मेरा? ये प्लेस होल्डर है। क्या है? प्लेस होल्डर। जैसे इस पे देखो राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, तो ये है ना, इस पे देखो जो अक्षर लिखा है, ये देखो प्लेस होल्डर है ना, ये दिखाई दे रहा नहीं? जिस टैग के अंदर अगर प्लेस होल्डर मिले, सीधा डायरेक्ट इसका प्लेस होल्डर का टैग पूरा उठाओ, ठीक है, और इसमें पास कर दो। सॉरी, स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा ना। जैसे अभी देखो, पेज डॉट गो टू, देखो ये मेरा मैंने प्लेस होल्डर है, इसको रिटर्न ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें मल्टीपल वर्क कराना है। मल्टीपल वर्क कराने में तो लेट सर्च,
अब देखो इसी के सहारे में क्या करना है, अवेट डॉट फिल, ठीक है। ठीक है, हमने फिल किया, इधर चेक कर ले। देखो हमने यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट यूज किया हूँ, यहाँ पे मैंने गेट बाय रोल यूज किया हूँ, उसके बाद अब यहाँ पे मैंने गेट बाय प्लेस होल्डर यूज किया हूँ, रन करा रहा हूँ। देखो 4 सेकंड वेट करेगा, फ्लिपकार्ट ओपन हो गया, देखो मोबाइल ब्रांड आ गया ना। अब देखो इसी में हमें अब क्या करना है मुझे, अगर इसको हटाना है जैसे हटा सकते हो, फिर दूसरा ऐड करना है दूसरा कर सकते हो। जैसे अब हमें इसी को क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने का मतलब देखो अगला मेथड, देखो हम यहाँ पे ये रिटर्न क्यों लेते हैं, जैसे ये रिटर्न लिया हो ना, रिटर्न हम क्यों लेते हैं, क्या, हाँ जैसे हमें यहाँ पे मल्टीपल टाइम यूज करनी हो कोई चीज, जैसे देखो या जैसे देखो हम एक बार क्या है इसमें फिल करना चाहते हैं, इसमें हमने मोबाइल सर्च करना चाहते थे, मोबाइल मैंने सर्च किया, फिर वापस अब इसी में हम क्या करना चाहते हैं, अब इसी में हम मान लो कुछ और सर्च करना चाहें। हाँ हाँ बोलो जी। देखो ये हमारे सभी लोकेटर हैं, क्या है, लोकेटर है। एक्सपाथ भी हमारा लोकेटर है, सीएसएस भी हमारा लोकेटर है, गेट बाय टेस्ट भी हमारा लोकेटर है, गेट बाय रोल भी हमारा लोकेटर है, गेट बाय आईडी भी हमारा लोकेटर है, गेट बाय टाइटल भी हमारा लोकेटर है, समझ रहे नहीं, कुल टोटल 9 है, ठीक है। अब हमें ये देखो इतने मेथड हमें क्यों समझा रहे हैं, इतने मेथड इसलिए समझाई जा रही है, यदि हमको ये न आए ये कर लो, ये न आए ये कर लो, एक ही काम के लिए हमें मल्टीपल चीजें सिखाई जा रही है, समझ रहे हो नहीं। जैसे ये जरूरी नहीं है हर एक वर्क परफॉर्म 100% करे, जैसे अभी मैंने कहा ना कि अगर सपोज करो गेट बाय प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर हो ही ना, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, नहीं करेंगे। हाँ वो भी बेटर है। हाँ ये अच्छा, चलो ये हमें यूज करना है, सपोज करो जैसे देखो हम यहाँ रिटर्न क्यों लेते हैं, रिटर्न इसलिए लेते हैं क्योंकि एक ही काम को यदि मल्टीपल टाइम यूज करना हो तो हमको रिटर्न लेते हैं, अगर हमें यूज ना करना हो तो इसके जैसे डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं, रिटर्न ऑप्शन नहीं यूज करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमें क्या था, एक बार हमें मोबाइल फिल करके चेक करना था मोबाइल फिल हो रहा है कि नहीं, बट हमें सर्च नहीं करना है, फिर अब उसे मुझे क्या करना है, अवेट, सपोज करो हाँ अवेट डॉट, अब यहाँ देखो हमें फिल ऑप्शन यूज नहीं करना है, हमें यूज क्या करना है, सपोज करो डॉट, हमें क्लियर ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। क्लियर का मतलब केवल उसे मिटा दो, जो बॉक्स में फिल हो तो उसे क्या कर दो, क्लियर करो। हाँ कुछ भी, ये प्लेस होल्डर तो अलग चीज है ना, ठीक है, वो तो क्लिक करोगे प्लेस होल्डर रिमूव हो जाएगा, खाली क्लिक ऑप्शन यूज कर लो।
जैसे ऐसे देखो, रियल में देखो ना क्या हो रहा है। रियल में सपोज करो ये ऑप्शन देखो, यहाँ देख रहे हो ना, ऐसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हटा है, तो नहीं वहां भी नहीं हटेगा क्लिक करने पे, समझ रहे नहीं, लेकिन ये हट जाना चाहिए। या कोई भी एक भी अक्षर लिखोगे तो तुरंत रिमूव हो जाएगा, ये तो 100% है। ठीक है, जैसे ये आपको टेस्टिंग करने की फंक्शनलिटी मिलती है कि भैया आप जाओ वहां पे चेक करो, ये चीज है, ये चीज क्लिक करते मान रिमूव होना चाहिए, ये चीज क्लिक करते मान रिमूव नहीं होना चाहिए, कोई भी अक्षर टाइप करोगे तो रिमूव होना चाहिए। अब यहाँ पे वेट लगा लो, इट मीन वेट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, देखो इतनी चीजें क्लियर हुई। अब एक ऑप्शन इसी में और है, देखो डायरेक्ट अगर हम क्लिक मेथड परफॉर्म कराना चाहे तो क्लिक मेथड भी परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है, एक्स बात निकाल के, या डायरेक्ट हम यहीं पे यूज कर सकते हैं, यूज ऑन एनी कीबोर्ड। जैसे इसका मेथड कौन सा है, प्रेस, प्रेस में जाओगे, ये हमारा मेथड है। अब यहाँ टाइप करोगे, क्या हमें प्रेस करना है, इंटर, इंटर हो गया, विंडो हो गया, टैब हो गया, स्कैप हो गया, जो बटन प्रेस करना हो उस बटन का यहाँ नाम लिखना होगा, वो भी स्ट्रिंग में। जैसे भी देखो, हम अवेट लगा देते हैं, ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी समय बाद चलेगा। हाँ, क्या ये, या यूजिंग फॉर, हाँ, कीबोर्ड बटन, बटन कह लो या की कह लो, देखो कीज नहीं, केवल की, एक बटन एक साथ, ठीक है, ये ऑप्शन हम प्रेस के इसलिए करते हैं, ओनली फॉर यूजिंग द कीबोर्ड बटन। हाँ, जैसे शिफ्ट है तो शिफ्ट करो, अल्ट है तो अल्ट करो, विंडो है विंडो करो, टैब है तो टैब करो, स्कैप है तो स्कैप करो, ठीक है, इसको इसको चेक करा दे, ये ऊपर की कोड कमेंट कर दें क्या रहने दें, हम्म, हाँ जी देखो, जैसे हमने इसे रन किया, अरे ऊपर का कोड कमेंट कर देना चाहिए था, चलिए ऊपर का कोड अभी हम कमेंट कर देते हैं। अब देखा 4 सेकंड का वेट लगा है, उसके बाद देखो फ्लिपकार्ट ओपन हुआ, मोबाइल सर्च हुआ, फिर देखो क्लियर हुआ, फिर लैपटॉप आया, फिर इंटर हुआ, ठीक है, और अगर ऐसे ना कराना चाहो तो हम इसी का एक्सपाथ निकाल लो या लोकेटर निकाल, जो भी यूजेस है वो कर लो, ठीक है, जो भी है वो अलग सिस्टम है। ये भी क्लियर हो गई, तो अब आप लोग ये, और बस करें आज के लिए।